Hi friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. So let's begin with our lesson, that is natural resources. This chapter is of 7th standard and its subject is the science. Natural resources यानी प्राकृतिक संसाधन. So as we have completed our first part from the 1 to 10 points. So now we will going to start our second point with the 5 points from 11 to 15 points. So here the 15th point is the forest resources. 11 point is mineral oil, 12 point is natural gas, 13 point is characteristics of CNG, 14th point is liquefied petroleum gas means LPG, and 15th point is forest resources. So let's begin with our first point, that is mineral oil. Mineral oil यानी खनिज तेल. The mineral oil is an liquid fuel formed by the decompositions of the organic substances buried underground. तो मिनरल ऑयल जो होता है, जो खनिज तेल जो होता है, वो एक लिक्विड फ्यूल होता है यानी एक तरल ईंधन होता है जो कैसे निर्माण होता है कि जो मरे हुए जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, मरे हुए जो बॉडीज होते हैं जो कि भूमिगत के नीचे दफन हुए होते हैं, तो उससे ही मिनरल ऑयल यानी जो खनिज तेल जो होता है वो निर्माण होता है. मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द बॉडीज ऑफ द डेड सी ऑर्गेनिज्म सैंक एट द बॉटम ऑफ द सी. सो द लेयर्स ऑफ द सॉइल एंड द सैंड गेट कलेक्टेड ऑन देम. तो बहुत अरबों वर्ष पहले जो बॉडीज़ थे, मतलब जो शरीर थे, जो पानी में रहने वाले जीवों के जो शरीर थे वो डूब गए थे. किसके नीचे? बॉटम के नीचे, मतलब जो समुद्री तल है उधर डूब गए थे. और जो लेयर्स थी, जो परतें थी मिट्टी की और जो सैंड यानी रेत की, उन पर जमा होने लगी, उन पर भंडार होने लगा. सो ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मिनरल ऑयल. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव था और बहुत ज़्यादा तापमान थी, तो इसी कारण जो अवशेष डेड ऑर्गेनिजम्स थे यानी अवशेष मरे हुए जो शरीर थे वो किस में बदल गए थे? मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल में बदल गए थे. द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल्स एंड द मिनरल ऑयल इज फाउंड इन द ऑयल sandstones, limestones and etc. and also the shell at the depth of about 1000 to 3000 मीटर. तो जो अंडरग्राउंड यानी जो भूमिगत के नीचे जो मिनरल ऑयल यानी जो खनिज तेल जो होता है वो किधर, मतलब हम किधर से उसे निकाल सकते हैं? ऑयल वेल से यानी तेल के कुएं से निकाल सकते हैं. और ये हमको किधर देखने को मिलता है, किधर पाया जाता है? ये ऑयल सैंड्स यानी जो तेल की जो रेती होती है उधर, और शेल यानी शिस्ट, और जो सैंडस्टोन यानी बलुआ का जो पत्थर होता है उधर भी पाया जाता है, और लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर होता है उधर भी पाया जाता है. कितने खोल, मतलब कितने गहरा? 1000 से लेकर 3000 मीटर्स इधर तक गहरा ये पाया जाता है. द मिनरल ऑयल इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. इट इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर. तो जो मिनरल ऑयल जो होता है, जो खनिज तेल जो होता है, उसे हम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल भी बोलते हैं. ये हरे भूरे रंग में होता है. द पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स मेनली ऑफ द हाइड्रोकार्बन टाइप. इट ऑल्सो कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो जो पेट्रोलियम जो होता है, ये जो पेट्रोलियम होता है, इसमें बहुत सारे प्रकार के जो यौगिकों होते हैं इसमें शामिल होते हैं. ज़्यादातर किस प्रकार के? हाइड्रोकार्बन प्रकार के होते हैं, और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे भी यौगिकों इसमें शामिल होते हैं. द पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल्स रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू द सेपरेट अदर कंपोनेंट्स. तो ये जो पेट्रोलियम जो होता है इसको हम किधर से निकाल सकते हैं? ऑयल वेल से, यानी तेल के जो कुएं होते हैं हम उधर से निकाल सकते हैं, जो कि विभित्रात्मक आश्वासन द्वारा परिष्कृत जो कि मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स, मतलब अलग अलग घटक है. एविएशन, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन एंड द नाफ्ता, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम.
तो एविएशन यानी विमानन, और जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल होता है, नाफ्था, और लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी ग्रीस, और जो टार, ये हम सबको किधर से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। And the petroleum is used as fuel and for the production of the dyes, pesticides and the perfumes and the artificial fibers। तो ये जो पेट्रोलियम जो होता है, हम इसे किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं? ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और मतलब इससे हम बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, डाइज यानी रंग, और परफ्यूम्स यानी इत्र, और आर्टिफिशियल फाइबर्स, इस सब से हम बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं पेट्रोलियम से। सो आवर 11 पॉइंट दैट इज मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल, इट इज गेट कंप्लीटेड। नाउ फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म इन द रॉक। तो जो जीवाश्म जो पत्थरें होते हैं, पत्थरों में मृत जीवों के संरक्षित अवशेष होते हैं। एंड द फॉसिल्स आर द साइंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस लेफ्ट बिहाइंड बाय दैन ऑर्गेनिज्म दैट आर बरीड बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो जो फॉसिल्स होते हैं यानी जो जीवाश्मक होते हैं, ये एक लक्षण होते हैं, उनके अस्तित्व का एक लक्षण होता है जो कि एक जीव द्वारा छोड़ दिया गया है, जो कि दफन हुआ है बहुत सारे अरबों वर्ष पहले। एंड समटाइम्स इम्प्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर सीन एट द सरफेस ऑफ द कोल एंड द स्टोन्स। तो कौन से वक्त जो इम्प्रेशन यानी जो छाप होता है किसी जीव का, हम उसे किधर देख सकते हैं? जो सतह होता है कोल का यानी कोयला का, और स्टोन्स का मतलब पत्थरों का, उधर हम देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर सेकेंड 12 पॉइंट दैट इज नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। Our 12 point is the natural gas. Natural gas is an important fossil fuel. Natural gas is found associated with the petroleum, underground oil wells and in some places as a natural gas alone. तो ये जो natural gas यानी ये जो प्राकृतिक गैस होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल यानी ये वो जीवाश्मक ईंधन होता है, बहुत महत्वपूर्ण। और ये हमको किधर, मतलब ये जो पेट्रोलियम होता है उससे ही जुड़ा हुआ होता है, मतलब उसके साथ ये पाया जाता है। मतलब जो भूमिगत के नीचे जो ऑयल वेल्स होते हैं यानी तेल के कुएं होते हैं उधर, और कौन से जगह पर जो प्राकृतिक जो गैस होते हैं वो अकेले ही पाए जाते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल गैस इज द मिथेन मीन्स CH4 एंड द इथेन C2H6 while propane C3H8 and the butane C4H10 are present in the small proportions. सो ये जो सब इसके सब महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं यानी महत्वपूर्ण घटक होते हैं नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के, जो होते हैं मिथेन यानी CH4 एंड सेकेंड वन इज इथेन मीन्स C2H6 while third one is propane means C3H8 and fourth one is butane means C4H10। ये सब कम मात्रा में उसमें शामिल होते हैं। नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स बरीड डीप अंडरग्राउंड एंड सब्जेक्टेड टू द हाई प्रेशर। तो जो नेचुरल गैस यानी ये जो प्राकृतिक गैस होता है, ये कैसे निर्माण होता है कि जो अवशेष हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो जीव होते हैं जो कि भूमिगत के नीचे मतलब दफन हुए होते हैं और बहुत हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा दबाव के अधीन हुए होते हैं, तो इसी कारण नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। दिस फ्यूल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू द लॉन्ग डिस्टेंस बाय द मीन्स ऑफ गैस पाइपलाइन, बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस गैस पाइपलाइन it is transferred under the high pressure into the compressed natural gas CNG and liquefied natural gas LNG. This makes it possible to transform the gas. So CNG full form is compressed natural gas and LNG full form is liquefied natural gas. तो ये जो गैस होता है ये बहुत दूर तक मतलब बहुत दूरी होती है तभी भी इसको ले जाया सकता है, किसकी मदद से? गैस पाइपलाइन की मदद से। अगर ये जो गैस पाइपलाइन अगर इसकी अनुपस्थिति होती है तो इसको कैसे भेजा जाता है? उसको हाई प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा दबाव के नीचे भेजा जाता है। किसमें? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी
संपीड़ित प्राकृतिक गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी तरलीकृत नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस से भेजा जाता है। और ये जो गैसेस होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये इसको पॉसिबल होता है, मतलब ये मुमकिन हो सकता है कि ये जो गैसेस होते हैं ये पहुंच सकते हैं। सो आवर 12 पॉइंट दैट इज नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, इट इज गेट कंप्लीटेड। Now we will see our 13 point that is characteristics of CNG यानी compressed natural gas के विशेषताएं। So 13 point is characteristics of CNG. It included first one that is catches fire easily. तो जो आग होती है ये इसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। Second point is the no waste solid substances remains after the combustion. तो दहन के बाद ऐसा कौन सा ठोस कचरा नहीं रहता है। Third one, carbon dioxide and water is formed in the small quantities. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जो पानी होते हैं ये थोड़ी मात्रा में निर्माण होते हैं। फोर्थ वन, अदर पॉल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। तो दूसरे जो प्रदूषण होते हैं ये निर्माण नहीं होते हैं। फिफ्थ वन, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो हम इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यानी इधर से उधर ले जा सकते हैं। सिक्स्थ वन इज द कंबूशन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। तो जो कंबूशन है, जो दहन है, हम इसे आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं यानी नियंत्रण कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। So first one is why is the mineral oil called the liquid gold? तो जो mineral oil जो होता है यानी जो खनिज तेल जो होता है हम इसे liquid gold क्यों कहते हैं? And petroleum is called as a liquid gold in the Saudi Arab because it occurs in the form of the liquid. तो मतलब पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल को ही पेट्रोलियम बोलते हैं। तो पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साउथ अरब में बोला जाता है। क्योंकि ये किस फॉर्म में, किस रूप में उधर मिलता है? तरल के रूप में मिलता है। सेकेंड वन क्वेश्चन इज व्हाई इज द कोल कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड? तो जो कोल होता है, जो कोयला होता है, हम इसे ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? द कोल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज द कोल इज द ब्लैक कलर एंड इट इज मोर कॉस्टलियर। तो कोयला को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोयला होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, मतलब काला काला भी होता है और बहुत ज़्यादा उसकी कीमत होती है। थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ द अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड? तो क्या होगा कि अगर जो भूमि के नीचे जो मिनरल मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो? इट्स आंसर इज इफ दिस मिनरल्स आर एग्जॉस्टेड आवर नेसेसरी प्रोडक्ट्स विल बिकम रेयरली अवेलेबल इन द मार्केट विच विल रूइन आवर ह्यूमन इकोसिस्टम। तो अगर ये जो मिनरल्स, ये जो खनिज होते हैं, ये अगर समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जो बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट्स, बहुत ज़रूरी सामान जो होते हैं मार्केट में वो बहुत ज़्यादा दाम पर बिकने लगेंगे और इससे क्या होगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो होगी लोगों की वो बर्बाद हो जाएगी। सो देयर वर 3 क्वेश्चन आंसर्स, इट इज गेट कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर 14 पॉइंट दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी इसे पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस शॉर्ट फॉर्म इज LPG। Liquefied petroleum gas. Petroleum gas is obtained during the refining of the crude petroleum. तो जो पेट्रोलियम गैस जो होता है ये हमको कभी मिलता है कि जब भी कच्चा जो तेल होता है, कच्चा पेट्रोलियम जो होता है, जब भी उसको अशुद्ध से शुद्ध करना होता है तो तभी जो पेट्रोलियम होता है ये हमको, पेट्रोलियम गैस जो होता है ये हमको मिलता है। पेट्रोलियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग इट टू द हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम टू द 1/240 टू द ओरिजिनल। तो जो पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसको मतलब लिक्विड यानी तरल में क्यों बदल दिया जाता है? कब बदल दिया जाता है? उसका जो हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा जो दबाव है उसको अधीन करके इसको तरल माध्यम में बदल दिया जाता है और इसका जो वॉल्यूम जो होता है या वॉल्यूम जो होता है उसको घटाकर मतलब जो 1/2/240 ऑफ द ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल। इट इज stored in the thick walled steel cylinders so that under the pressure it remains in the liquid.
तो उसको एक बहुत बड़ी वॉल मतलब बहुत बड़ी ऐसी दीवार होती है, उधर स्टील जैसा सिलेंडर जैसा उधर उसको बचा कर रख दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है स्टोर कर सिलेंडर जैसा होता है। और क्योंकि हाई मतलब उधर प्रेशर होता है, उधर दबाव होता है, तो इसी कारण वो तरल माध्यम में ही रह सके, इसी कारण। एंड व्हेन इट इज केम आउट फ्रॉम द स्टील सिलेंडर सो इट इज ट्रांसफॉर्म बैक इनटू द गैस। तो जब ये स्टील सिलेंडर से जब ये बाहर आता है तो उसे किस में बदल दिया जाता है, गैस में बदल दिया जाता है। दिस गैस कंटेन्स मेनली टू कंपोनेंट्स दैट आर द प्रोपेन एंड बुटान एट द रेशियो ऑफ 30-70। तो ये जो गैस होता है, ये गैस में कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं, कौन से होते हैं, प्रोपेन एंड बुटान, दैट वी हैव लर्न, हमने इसका वी हैव सीन इट स्पेलिंग आल्सो, प्रोपेन और बुटान। किस रेशियो में, 30-70 रेशियो में। इट इज एन ऑर्डरलेस गैस बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड द इथाइल मरकप्तान which has a strong characteristics odor is present in it. It is added to it. तो ये जो गैस होते हैं, ये गैसों में मतलब ये जो गैस होते हैं ये ऑर्डरलेस होते हैं, यानी गंधहीन होते हैं, लेकिन एक छोटी मात्रा में एक रासायनिक केमिकल उसमें शामिल होता है जिसका नाम है एथिल मरकप्तान, उसमें शामिल होता है, जिसके पास एक बहुत कठोर विशेष वाला गंध होता है जो कि उसमें डाल दिया जाता है, उसमें मिक्स कर लिया जाता है, उसमें घुल दिया जाता है। दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ एलपीजी गैस एंड इमीडिएटली एंड दस अवॉइडेड एनी एक्सीडेंट। तो किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए मतलब एलपीजी का ये जल्दी से बता देता है, और इसी कारण कौन सी भी दुर्घटना होती है तो हम इससे पहले हम तक खबर पहुंच सके। सो आवर 14th point, that is liquefied petroleum gas means LPG, it is get completed. Now the demand for the fuels has increased greatly due to the rapidly growing of the population and the reserves of these fossil fuels are limited. तो जो मांग है ये जो फ्यूल्स की यानी ईंधन की ये जो मांग है ये और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो आबादी है वो जल्दी से बढ़ रही है, लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स यानी ये जो जीवाश्म ईंधन का जो ये रिसर्व्स है यानी भंडार है ये बहुत सीमित है। एंड it is becoming difficult to meet the needs of this demand. तो ये बहुत कठिन हो रहा है कि ये जो मांग पूरी करने के लिए ये बहुत कठिन हो रहा है। And the likelihood of this resource getting exhausted is called the energy crisis. तो ये जो लाइक्लीहुड यानी संभावना, ये जो भंडार की जो संभावना है ये समाप्त हो रही है, और इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट। एज द रिसर्व्स फॉसिल फ्यूल्स नेमली द मिनरल ऑयल एंड द कोल्स दैट डिमांड इज बीइंग इंक्रीज्ड but its demand is gone increasing but it is limited and the alternative fuels are came into being use. तो ये जो रिसर्व्स होते हैं, जो भंडार होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के यानी जीवाश्म ईंधन के, जैसे कि कौन से होते हैं, मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल और कोल की यानी कोयला के, ये बढ़ रहे हैं लेकिन ये सीमित है। तो इसी कारण अल्टरनेटिव फ्यूल्स इसको इस्तेमाल करने के लिए आया है। अल्टरनेटिव फ्यूल्स यानी वैकल्पिक ईंधन, इसे हम अभी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये इस्तेमाल करने में आ रहा है। हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, methanol or the wood alcohol, green alcohol or the ethanol are all the some types of the alternative fuels. तो जो हाइड्रोजन होता है, बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधन होता है, मिथानॉल होता है, और वुड अल्कोहल यानी जो लकड़ी की शराब, और इथेनॉल और ग्रीन अल्कोहल यानी हरी शराब, ये कौन से ये प्रकार होते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल्स के यानी वैकल्पिक ईंधन के। सो नाउ वी विल सी our 15th point, that is the forest resources.
First we will see about one question answer, that is why is natural gas an eco-friendly fuel. तो एक जो natural gas है एक eco-friendly fuel. Natural gas produces less pollution and the greenhouse gases than its counterparts. तो जो natural gas जो होता है, जो प्राकृतिक गैस जो होता है वो कम pollution यानी कम प्रदूषण निर्माण करता है, और ग्रीन हाउस गैसेज जो भी होता है वो उसका काउंटरपार्ट यानी समकक्षी अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर LNG, मतलब जो मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए केंद्र के अनुसार. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 1 विच इज गेट कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी आवर 15 पॉइंट दैट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी वन के रिसोर्सेज यानी वन के संसाधन. An extensive area of the land covered by the variety of the plant is called the forest. The forest is the natural habitat for the animals, plants and microbes. तो एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र जो कि किससे भरा हुआ है, बहुत सारे विविधताएं प्रकार के जो प्लांट होते पौधे होते उनसे भरा हुआ होता है. तो उसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट यानी वन कहते हैं. और ये जो फॉरेस्ट होता है, जो वन होता है, ये बहुत वास होता है, मतलब एक प्राकृतिक वास होता है, हैबिटेट होता है प्लांट के लिए, पौधों के लिए, जानवर के लिए और सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स के लिए. एंड द होल ओवर द वर्ल्ड द 30% ऑफ द टोटल लैंड इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट. तो पूरा दुनिया में से जो 30% जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो किससे ढकी हुई है? फॉरेस्ट से यानी वन से ढकी हुई है. द फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शंस. तो जो वन होता है ये एक विशेष प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक और एक उत्पादक कार्य ये प्रदान करता है, परफॉर्म करता है. नाउ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंक्लूड वन मोर पॉइंट दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस of the forest. प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन के रक्षात्मक कार्य. सो फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग ऑन द लैंड. तो जो पानी होता है जो कि लैंड यानी ज़मीन के सतह पर जो फ्लो हो रहा है, मतलब जा रहा है, तो उसकी गति को हमको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. सेकेंड वन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोशन यानी मृदा अपरदान को हमको कम करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए. थर्ड वन इज टू हेल्प परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड यानी जो पानी है ग्राउंड में, मतलब भूमिगत के नीचे, उसकी जो निकासी में मदद करना. एंड द फोर्थ वन इज टू कंट्रोल द फ्लड्स यानी जो बाढ़ है, फ्लड है, उसे हमको नियंत्रित करना है. देन फिफ्थ वन इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी जो भाप या वाष्प की जो दह है उसे हमको कम करना चाहिए. देन द सिक्स्थ वन इज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ यानी जो वन में रह रहे जो जानवर है उनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए यानी बचाना चाहिए. सेवेंथ वन इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस यानी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस यानी वायुमंडलीय गैसेस के बैलेंस यानी संतुलन हमको बनाए रखने चाहिए. द फॉरेस्ट हेल्प इम्प्रूव एंड मेंटेन द इक्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. तो जो फॉरेस्ट होता है, जो वन होता है, उसकी मदद में सुधार और उसके जो गुणत्व होता है, निसर्ग का गुणत्व होता है, ये हमको बनाए रखना चाहिए. सो आवर 15 पॉइंट दैट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज, A1 पॉइंट दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट, इट इज गेट आवर कंप्लीटेड. सो आवर 15 पॉइंट दैट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज ऑल्सो गेट कंप्लीटेड. सो टुडे वी हैव लर्न आवर सेकेंड पार्ट of today we have learned about 5 points from 11 to 15. So there are the third part that we shall learn. So we today have learned about the mineral oil. We have seen that how does the mineral oil form. The mineral oil is also known as petroleum or crude oil. We have seen that the petroleum is the mixture of the many compounds, mainly of the hydrocarbon type. Then we have seen our second part. Then we have seen some of the fossils are the preserved remains of the dead organisms in the rock. We have learned about this. Then our 11 point was natural gas यानी खनिज तेल. Then our 12 point was mineral oil. It was our 11 point mineral oil यानी खनिज तेल. Then 12 point is the natural gas यानी प्राकृतिक गैस. We have learned about the formation of the natural gas.
and we have learned about its main component are the methane CH4, while the ethane C2H6, and the propane C3H8, and the butane C4H10 are present in the small proportions. We have seen about CNG, full form is the compressed natural gas, and LNG, liquefied natural gas. We have seen that it is transformed under the high pressure into compressed natural gas and liquefied natural gas when the network of these pipelines are the absence. Then our 13 point was characteristics of CNG, यानी compressed natural gas के characteristics विशेषताएं. So there we have learned about total 6 points. Then we have seen the 3 question answers that we had learned. Then our 14 point was liquefied petroleum gas, means it is short form is LPG. It is the petroleum gas. We have learned about petroleum gas is obtained during the refining of crude petroleum. Then we have learned about the small amount of the chemical called the ethyl mercaptan, which is a strong characteristics odor is present to it and it is added to it. We have seen about the demand for the fuels has been increased greatly due to the rapidly growing of the population, and we have learned about because it is demand is being increased, so therefore the alternative fuels are come to be used. Then we now currently learn about our 15 point, that is forest resources. In it we have learned about A point, that is protective functions of the forest. So our today's second part, it is get completed and we shall learn about the third part of the natural resources chapter. Jai Hind.